नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बातचीत करने वाला हूं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको डॉलर इंडेक्स कहते हैं। और भारतीय रुपए की कमजोरी के परिदृश्य को अगर आप ध्यान में रखते हो तो ये डॉलर इंडेक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडेक्स को हिंदी में सूचकांक कहते हैं। इसका अगर आप समास विग्रह करते हो तो ऐसा अंक जो सूचना देता है, जैसे हम कहते हैं ना चक्र पानी, पानी में चक्र जिसके, तो सूचना देता है जो अंक, उसको हम कहते हैं सूचकांक। तो डॉलर इंडेक्स डॉलर को लेकर सूचना देता है कि डॉलर की जो घुमाव है, उसकी जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको कि डॉलर इंडेक्स जब बनता है तो इसमें 6 मुद्राओं को लिया जाता है। तो जो ग्लोबल लेवल की 6 मुद्राएं हैं, उन 6 मुद्राओं को आप एक तरफ रखते हो और फिर डॉलर को उसके साथ कंपेयर करते हो, राइट। तो अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, राइट, डॉलर का सूचकांक बढ़ रहा है, तो आप ये कहते हो कि डॉलर मजबूत हो रहा है उन 6 मुद्राओं के संदर्भ में। और अगर डॉलर इंडेक्स गिरने लगता है, वैल्यू इसकी गिरने लगती है, तो आप कहोगे कि डॉलर वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है उन 6 मुद्राओं को लेकर। तो यूपीएससी आपको ये प्रश्न कर सकती है कि वो 6 मुद्राएं कौन सी है। जैसे कि कई बार सवाल देती है कि निम्न का अध्ययन कीजिए, उसमें आपको कुछ मुद्राएं दे दी, फिर कहा कि उपर्युक्त में से कौन डॉलर इंडेक्स में सम्मिलित होती हैं। तो ये पुराने पैटर्न को अगर आप देखते हैं तो इस तरह के प्रश्न यूपीएससी करता है। और इकोनॉमिक सर्वे में भी, जो पीछे के इकोनॉमिक सर्वे हैं, उनमें भी डॉलर इंडेक्स वर्ड का फुट नोट्स में इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को भी ध्यान में रखते हो पढ़ने के हिसाब से, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। तो एक तरीके से डॉलर इंडेक्स के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसी पर्पज के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, तो आप इसको देखें, बेसिक सूचनाओं को इकट्ठा करें, ज़्यादा डीप में ना जाएं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हैं उसको आप देखें। ये जो डॉलर इंडेक्स है, इसमें लगभग इसके कुछ और नाम भी हैं। डॉलर इंडेक्स का एक नाम है यूएसडीएक्स, ध्यान रखें। यूएसडीएक्स भी इसका एक नाम है, डीएक्सवाई भी इसका एक नाम है, और डीएक्सवाई करके भी इसको बोलते हैं, राइट। इसमें जो 6 मुद्राएं हैं वो आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट मैं लिख रहा हूं कैनेडियन डॉलर। कनाडा में भी डॉलर चलता है दोस्तों। आपको पता होगा कि डॉलर सिर्फ अमेरिका में ही नहीं चलता, न्यूजीलैंड में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, राइट। तो कैनेडियन डॉलर एक यूज हुआ है इसमें। आप दूसरा देखिए यूरो, तीसरा देखें आप पाउंड, चौथा येन, पांचवा स्विस फ्रैंक और स्वीडिश क्रोना। ये 6 मुद्राओं के सेंस में डॉलर की मूवमेंट देखी जाती है। इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया। और 1973 को बेस बनाया हुआ है इसमें, और 1973 में इसकी वैल्यू 100 मानी गई। डॉलर और इन करेंसीज की जो भी वैल्यू का संबंध था उसको 100 माना गया है 1973 को बेस बनाते हुए। और थोड़ा सा समझे आप, ज्यादा नहीं, अगर ये 100 जो भी अलग अलग इनकी विनिमय दरें थी डॉलर के सेंस में, सबका एक औसत निकाल के इसको 100 मान लिया गया है। और ये 100 फॉर एग्जाम्पल कभी 110 हो जाए, 110 हो जाए, तो आपको ये कहना है कि डॉलर इन मुद्राओं के कॉन्टेक्स्ट में या सापेक्ष में 10% बढ़ गया है, एप्रिशिएट हो गया है, मजबूत हो गया है। और अगर इसकी वैल्यू 90 रह जाए, 100 बेस है ना, तो अगर इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, 10% डिक्लाइन हो गई, तो आप कहोगे डॉलर वीक हो गया है इन मुद्राओं के कॉन्टेक्स्ट में।
इस तरह से इसको पकड़ के देखने से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ओवरऑल डॉलर की मूवमेंट इन अच्छी मुद्राओं के सेंस में, टॉप मुद्राओं के सेंस में किधर हो रही है। तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, आपको ध्यान होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी से पिछले साल या उसके पिछले साल एक सवाल पूछा गया कि रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। ये बात कई लोगों को नहीं समझ में आई कि ये डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, बात तो एक ही है। हम कहें डॉलर मजबूत हो रहा है, हम कहें रुपया कमजोर हो रहा है। उनकी बात का बहुत गहरा मतलब था। उन्होंने ये कहा था एक तरीके से इसको बेस बना के इनडायरेक्टली कि डॉलर इन सभी मुद्राओं के सेंस में मजबूत हो रहा था। तो इसमें भारतीय रुपए की कोई गलती नहीं थी कि रुपया वीक हो रहा है, नहीं, डॉलर मजबूत हो रहा था ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे, इवन इन करेंसीज के सेंस में। तो ये कहना कि रुपया वीक हो रहा है ये गलत है। वो ये कहना चाह रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में ही डॉलर की रेट बढ़ रही है, तो इसमें रुपए में क्या कमी है। एक तरीके से एक जवाब था उनका। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जवाब उनका बहुत ही 100% इसमें कोई क्रिटिक नहीं हो सकता, लेकिन ये भी एक अच्छा जवाब था जो उन्होंने दिया था। तो इस तरह से आप इस चीज को देखें। बाकी क्या है दोस्तों कि इसको एक इंस्टीट्यूट तैयार करता है, उसको इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज कहते हैं, ICE, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, राइट। तो दिस वे you are able to understand, how we can track the movement of dollar with respect to some top notch global currencies। मुझे विश्वास है कि आपको थोड़ा इसमें बेनिफिट जरूर मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।